सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार का दिन 8 बजे आपके पास सादर जैनियत 8 तारीख 8 बजे। और आज फिर एक कहते हैं ना, जैनों में कैसा आंदोलित उबाल आया था, मीडिया भी साथ हो गया था, सामाजिक संस्थाएं जो हमारे अन्य संप्रदाय वह भी साथ हो गए थे और हम भी हो गए थे। पर 4 छींटे उस पर जैसे उबलते दूध पर डाल दी गई और सब कुछ शांत करके एक पर दबाने की एक कोशिश हो गई। किस तरीके से हो गई, हमारे नेताओं को बुलाया, उन्होंने समझाया और समझ के सब कुछ उल्टा। अब क्या खेल खेल रही है, आपस में लड़ा दिया गया है। और अब देखिए आदिवासी समाज की ओर से किस तरह की टिप्पणी आ रही है। पूर्व सांसद हैं यहाँ पर साल खान मुर्मू जी, और इन्होंने साफ स्पष्ट चेतावनी दे दी है सरकार को और बता दिया है, अरे ये पारसनाथ के नाम से जो क्षेत्र जैन समाज अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये तो वास्ते मरांग गुरु जी का जगह है। ऐसे कब्जे नहीं होने देंगे, आपस में लड़ा दो, आपस में समाज को, यही काम होता है नेताओं का और बड़ी सफलता से वे इस काम को कर रहे हैं। एक दूसरे पे गेंद डालो और हमारा समाज अब चुपचाप, हमारे नेताओं की तरफ से कोई टिप्पणी अब तक नहीं आ पा रही है। करे क्या तीर्थ क्षेत्र बन गया जैनों का? नहीं। और इसलिए उस तीर्थ पर ऐसी लड़ाई कर दो कि जैन समाज अपने आप चुप हो जाए। कुछ इसी तरह यह दावा कर रहे हैं अब ये साल खान मुर्मू जी, पूर्व सांसद हैं, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है अब 5 राज्यों में 17 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है। जी हां, अगले मंगलवार का, कि 5 राज्यों में 50 जगह डीएम के आगे ज्ञापन देंगे और आवाज उठाएंगे कि हमारे क्षेत्र को क्यों जैनों को सौंपा जा रहा है। यह कतरन साफ बता रही है कि समाज के ऊपर किस तरीके से अब साजिशें आपस में भाइयों को लड़ाने की शुरू हो गई है नेताओं के द्वारा। जो मिलकर रहते थे आज नेता उसको किस तरीके से, यही राजनीतिक शतरंज की बिसात है जहां हम जैन समाज समझ नहीं पाता है। यही नहीं, नवभारत टाइम्स की यह कतरन, यह पोस्ट भी स्पष्ट संकेत कर रही है उनके अंदाजों पर। अब आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, अरे ये पर्वत तो बाहर से कहाँ से आए थे, काशी से आए थे, और उन्होंने आके यहाँ बैठे पूजा पाठ करने को कहा था, और उन्होंने हमारे इस मरांग गुरु के पहाड़ पर कब्जा कर रहा है अब जैन समाज। स्पष्ट लग रहा है ये तो मरांग गुरु का है। वैसे वह ना कोई मंदिर नहीं बनाते हमारे आदिवासी भाई, वह चारों तरफ एक बाउंड्री खींचते हैं जिससे जंगली जानवर वहां है और वह प्रकृति की पूजा करते हैं। यह खास बात है उनकी। वो कह रहे हैं ये हमारा पहाड़ है, यानी अब पारसनाथ पहाड़ में जैन समाज लड़े या आदिवासी भी लड़े, इनको लड़ाने की कला बहुत अच्छी तरह राजनेताओं ने सीख रखी। और यह है जयराम महतो तलहटी में रहते हैं। अब इन्होंने भी साफ कह दिया है बीच का रास्ता निकाले, सबकी आस्था का सम्मान आंदोलन करने को तैयारी कर रहे हैं। इनकी भी धमकी कर एक बार बीच का रास्ता हो सकता है कि हम सभी के पक्षों को सुनने की बात कर रहे हैं। दोनों के पक्षों को सुना जाए, बीच का रास्ता निकाले, सबकी आस्था का सम्मान करें, क्योंकि एक समुदाय की आस्था है बलि। बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता हो सकता है कि आप जो जिन टापुओं में टॉम्ब है आप उनको एक दायरा दे सकते हैं, उनके लिए गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं। उस जिस पथ पे चढ़ते हैं उस पथ के लिए आप गाइडलाइन तय कर सकते हैं, लेकिन समस्त पहाड़ को आप गाइडलाइन तय करेंगे तो ये संभव नहीं है। वहाँ हजारों लोग चढ़ते हैं, प्रतिदिन चढ़ते हैं पत्ता बीनने के लिए, लकड़ियाँ बीनने के लिए, और यही नहीं उनका दिनचर्या चलता है। उन पत्तों को लेकर वे दोना बनाते हैं और तोपचाची के हाटों में बेचते हैं, पीरटार के हाटों में, बाजारों में, हरलाडी के बाजारों में वही पत्ता, वही पत्तल, वही दोना आता है। यानी हमारे दिनचर्या का साधन है वो पहाड़, इसलिए ये कहीं ना कहीं अमानव भी है, अनैतिक है। धर्म और आस्था के नाम पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर दी है। देखिए पहला बात स्पष्ट कीजिए कि आप लोग किस तरीके से इसको, हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग किसी का अधिकार को छीनने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। 10 तारीख को जो आंदोलन होने की बात की जा रही है उसमें आप लोग 10 तारीख को बात कही गई थी कि वार्ता की, उस दिन सामंजस्य बैठाने की बात कही गई थी। जब सामंजस्य नहीं बिठेगा तो फिर जाहिर सी बात है पीरटार आंदोलन की धरती रही है। जयराम महतो साफ कहते हैं, उन्होंने बताया कि हमें जो सरकार ने लेटर दी ना 5 जनवरी को, इसमें क्या लिखा है, पैसे का खेल पैसों के रूप में, उसने एक प्रकार से यह कहकर इसको परिभाषित कर दिया। किस तरह कहा, एक बार वह भी सुनिए। और भगत सिंह की वो चिंता जो वो कहते थे हम आज़ादी तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या गांव गरीब किसान तक जा पाएगी? आज कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की आज़ादी है। हम आस्था का सम्मान करते हैं, उसके लिए सामंजस्य हो, बीच का रास्ता निकले, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ अगर उस समुदाय की बात करें तो मुझे लगता है बस 25 परिवार है और भी सीएनटी की जमीनों पर घर बनाए हैं, यानी यहाँ के लोगों ने दान स्वरूप दिया है। बाकी कम से कम 50 गांव अन्य लोगों का है, अन्य समुदाय का है, जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं रखता है। उनका क्या होगा? उनके मवेशी चढ़ नहीं पाएंगे पहाड़ पर, उनके लोग अगर जाएंगे तब मोतीलाल बास्की बनाकर गोली कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। आपको भी याद होगा मीडिया वालों को, मोतीलाल बास्की कसूर यही था कि वो पहाड़ में मिल गया। भाई पहाड़ में मिल गया एक टांगे के साथ,
या फिर उसके पास तो टांगा भी नहीं था, तो वो लकड़ी काटने गया होगा, लकड़ी बीनने गया होगा। दत्तवन वो हमारा दिनचर्या है। हमारे जो आसपास के प्रखंड हैं उसके लगभग 100% लोग उस पहाड़ पर आश्रित होते हैं। दिन में 2 बार उस पहाड़ का मैंने तरफ हो जाते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यही नहीं, आप ये भी कह रहा है 5 किलोमीटर का रेडियस, तो पता नहीं ये भ्रम है या सच्चाई है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो सच्चाई अभी दिखने का, जो लेटर में लिखा है कि आप वहाँ मवेशी को भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिकिंग की बात कही जा रही है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित की बात कही जा रही है। तो पहाड़ से हमारा वास्ता है, झारखंड का मतलब है जल, जमीन, जंगल, पहाड़। तो इसलिए झारखंड की अस्मिता को कहीं ना कहीं खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनती कहेंगे, चाहे आदिवासी भाइयों चाहे जैन भाइयों, कभी भी एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी मत करिए। हाँ, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सबके संत के रूप मानते हैं, पर कभी भी गलत टिप्पणी कुछ हमारे साधु भी कर रहे हैं, और जिससे दर्द उन आदिवासी भाइयों के नेताओं को जरूर हो जाता है। और वह इस तरह की तल्ख टिप्पणी किस तरह बोलते हैं प्रेस के सामने, वह भी एक देख लीजिए। एक महाराष्ट्र से जैन आए, उसका नैरेटिव दाब रहा है, दूसरा उसकी वाइफ पत्नी वीडियो बना रहा है कि यहाँ जैनियों के लिए सिर्फ जगह है। अभी उनका सबके पास अभी बाउंसर रखेंगे। एक जैन मुनि पुलक सागर महाराज को आप देख रहे हैं, माला छोड़ो भाला पकड़ो। आप लोग देख रहे हैं कि जेल भरो या रेल भरो, जरूरत पड़े तो हथियार का अख्तियार करो। एक जैन मुनि किनसे वो हथियार का हाथ ये करने के लिए तैयार बैठे। शिखर जी का उठा उन्माद, शिखर जी का जो आंदोलन था उसकी झारखंड से होते होते बिहार के पावापुरी में भी आज पहुंच गई है। हमारे जिन शासन जिनका चल रहा है वर्तमान स्वामी जी के उस मोक्ष स्थली पावापुरी के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी उसको पर्यटन बनाने की साजिशें शुरू हो गई हैं। और जब वहाँ के लोग भी कहते, दूसरे लोग कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो केवल नेतागिरी को बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बात कुछ भी हो, पर कहते हैं जहाँ धुआं आता है वहाँ आग तो होती ही है। कुछ इसी तरीके से यह देख लीजिए आप, जो एक चैनल के अंदर यह वीडियो आया उसी का आपको पूरा क्लिप दिखाते हैं। झारखंड के बाद बिहार में भी एक जैन मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की जो पहल शुरू की गई है उसका विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि नालंदा के तीर्थ स्थल पावापुरी जल मंदिर को पर्यटक स्थल बना देने से जैन समाज के लोग नाराज हैं। आरोप है कि यहां कई लोग आकर अश्लील हरकत करते हैं, जिससे जैन समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पावापुरी जल मंदिर तीर्थ स्थल है, न कि पर्यटक स्थल। जैन समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस जल मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने से बचाए। पहले इतना खूबसूरत, इतना पावन क्षेत्र ये था, और अभी में इसमें इस जगह की भी इतनी ज्यादा दुर्गति होती चली जा रही है। हमारे तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बनाने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि कृपया प्लीज जैन तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल में न बदले। हमारे साथ कोटा से पूरा ग्रुप आया है, और ये पर्यटन स्थल पर जो आंदोलन अभी हमारा चल रहा है शिखर जी के ऊपर, कि वहाँ पर जो लोकल पब्लिक का और दूसरे लोगों का वहाँ पर कब्जा हो रहा है, और तो उसको अतिशय क्षेत्र से उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं, और उसके कारण हमारे तीर्थ स्थान की जो पवित्रता उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उस जैसे अयोध्या की और अन्य स्थानों की पवित्रता बनाए रखी है, वैसे ही सम्यक शिखर जी जैन समाज का एक अतिशय क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उसको उसकी पावनता बनाए रखें। आज इतना ही, पर आंदोलन को खत्म करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह दब जिस तरह गया, हमारे बड़े बड़े नेता गए और किस तरीके से सुलह कर आए, आज समाज इनके बारे में जरूर पूछ रहा होगा। ठग गए या ठगा दिए गए, आज ये चिंता हर जैन बच्चे से लेकर वृद्ध के अंदर होगी। मिला कुछ नहीं, और हमने सारे आंदोलन को जो सैन समाज एक था उस सबको जैसे बेवजह दबाकर शांत करने को मजबूर कर दिया। सादर जय जिनेन्द्र।